कभी कभी ऐसा होता है ना, दो लोगों का रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा होता है, फिर उसमें एक जस्ट फ्रेंड आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम इन दिस वीडियो, क्योंकि आज हम इस जस्ट फ्रेंड की पीछे की जो नफ्सियात है उसको देखने वाले हैं कि ये क्यों आता है, इसको क्यों लाया जाता है, इसका पर्पस क्या है, और ये सारा सिनेरियो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम इन दिस वीडियो अगेन। अच्छा जी, होता क्या है व्हेन टू पीपल आर इन रिलेशनशिप, ठीक है। सो इनमें क्या होता है कि एक बंदा जो होता है वो किसी थर्ड पार्टी को या थर्ड पर्सन को ले आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पावर या जो अपना कंट्रोल है इस रिश्ते में वो मेंटेन करके रखना चाहता है, और वो उस थर्ड पर्सन को बेसिकली फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड या एज अ बेस्टी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है आपसे। वो क्या होता है, बेसिकली लोग ऐसा करते क्यों हैं? करते इसलिए बिकॉज देयर एम इज टू इमोशनली अब्यूज यू। इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है कि वो जज्बाती तौर से आपसे कुछ करवाना चाहते हैं बगैर कहे, तो वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो ये ट्रायंगुलेशन की टेक्निक बेसिकली इमोशनल एक मैनिपुलेशन टेक्निक है, तो जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इमोशनल अब्यूज़ करने के लिए तीसरे बंदे को या दूसरे बंदे को यूज़ किया जाता है। और ये लोग ऐसा करते ही क्यों है? अच्छा खासा सीन चल रहा होता है, तीसरा एंट्री मार देता है। ऐसा तब होता है कि कुछ पॉजिटिव रीजन भी होती हैं समटाइम्स, इसकी कुछ नेगेटिव रीजंस भी होती हैं समटाइम्स। पॉजिटिव ये होती हैं कि दो लोगों की लड़ाई होती है जब, तो तीसरे को इसलिए लाया जाता है कि वो आए और आकर इजीली दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सके। तो ये कोई इसकी पॉजिटिव रीज़न है, क्योंकि दोनों पार्टीज अच्छी खासी गुस्से में होती हैं, तो अगर दोनों डायरेक्ट बात करेंगी तो बात बिगड़ जाएगी, तो ये इसलिए होता है। अगर हम सेकंड रीज़न पे बात करें तो वो क्या होता है कि सम टाइम एक बंदा चाह रहा होता है कि उसका लड़ाई में उसका पल्लू बारी रहे, तो वो क्या कहता है कि वो लड़ाई में एक थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि उसकी तरफदारी करे, ठीक है। उसकी तरफदारी करने से उसे लगता है कि उसकी जो बात है, जो उसकी बातों का वजन है वो बढ़ गया है, तो इसलिए वो उसको इंट्रोड्यूस करेगा। समटाइम्स क्या होता है, इस थर्ड पार्टी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपको जेलस किया जा सके, आपको इनसिक्योर फील कराया जा सके, ठीक है। इनसिक्योर और जेलसी भी ना टैक्टिक्स होती हैं, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स होती हैं। इंसान यूज़ करता है दूसरे बंदे को, हर तरह से यूज़ करता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि लोग आपकी ज़्यादा तवज्जो चाह रहे होते हैं, ठीक है। दे वांट योर मोर अटेंशन, जितनी आप उनको दे रहे होते हैं, तो इसलिए वो आपको एक थर्ड पर्सन से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन, कभी कभी एज आई टोल्ड अर्लियर के बंदा आपको अकेले फेस नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। वो चार उसको पता होता है आप भी गुस्से से भरे पड़े हैं, मैं भी गुस्से में हूँ, तो अगर हम अब भी खुद को कन्फ्रंट करेंगे, अब भी सामने सामने आ जाए, तो बात बिगड़ जाएगी। तो वो क्या करेंगे, तीसरी पार्टी को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है कि लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के, उन्हें दोनों पार्टीज़ को ही अच्छे तरीके से बात करने का तरीका नहीं आता, तो इसमें हमेशा फिर तीसरे बंदे को आना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि आपको लगता है कि ये बंदा यार मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा, तो मैं इसको लेके चाहता हूँ, ये मेरी बात की एक वैलिडेशन दे देगा, ठीक है, मेरी बात की गारंटी दे देगा, दूसरा बंदा फिर मान जाएगा। मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, सॉरी। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रस्ट इश्यूज़ के बाद, तो वो आ जाता है अवॉइडिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। फॉर सम रीज़न बंदा आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा, डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, ठीक है। और यहाँ कभी कभी इनसिक्योर करने के लिए लोग जो टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं वो होता है थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस इसलिए किया जाता है ताकि वो आप में एक डर पैदा कर दे। डर क्या होता है, द फियर ऑफ डिस्टेंस, कि ये मैं आपसे एक कदम या थोड़ा सा दूर हो चुका हूँ, तो लोग इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। इसको एड्रेस तभी सिर्फ कर सकते हैं जब दोनों पार्टीज जो होती हैं या दोनों पर्सन्स जो होते हैं वो लॉयल हों, वो सिंसियर हों, और दोनों दे बोथ ट्रूली वांट टू बी टुगेदर। दोनों दिल से चाहते हों कि यार ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, ये सिर्फ तभी इस पूरे केस में सॉर्ट आउट की जा सकती है। फर्स्ट अगर हम देखें इसको, जो ख़त्म करने का ईजी और सिंपलेस्ट तरीका है वो है ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। मतलब आप ईमानदारी से दूसरे बंदे को बताओ खुल करके, यार मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो कि मैंने तब ये बात की थी, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। तो इससे आपके ये जो मतलब के इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है कि आप कंफर्टेबल और सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाएं जिससे आप बिल्कुल बगैर डरे कुछ भी कह सकें, ठीक है।
जिस बंदे से आप डर डर के बात करते हैं, जिस बंदे उससे बोलने से पहले इंसान सोचे कि यार मैं इससे ये बात करूं या ना करूं, ठीक है, जिसको बोलने से पहले जिसके सामने आप 100 बार सोच रहे हैं, तो ऐसे बंदे के सामने सारी लाइफ आप कैसे गुजारेंगे उसके साथ? तो कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेट क्लियर बाउंड्रीज, अगेन उसको बताएं कि मुझे ओपनली कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो ये काम एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, बोथ शुड रिस्पेक्ट दीज बाउंड्रीज, कि अब जब तुम दोनों ने एक चीज़ बना ली है तो दोनों को फॉलो करनी है। कोई एक करेगा दूसरा छोड़ देगा, तो इस तरह से ये चीज़ आप इस रिलेशनशिप को आप रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो कि जो अपनी रिमेंबर योर पास्ट मेमोरीज, कि अपनी जो माजी की यादें हैं या जो चीज़ें आप जिनको इकट्ठे एंजॉय करते थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कोई कॉमन फूड हो गया, ठीक है, सॉन्ग्स हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें, उसको आप रिमेंबर करें, याद करें, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है जिससे कि ये रिलेशनशिप रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सुनने की आदत डालें, यानी कि लिसनिंग किया करें। आप जितना दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, उसकी बातों पे गौर व फिक्र करेंगे, तो ये काम इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद या इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर बात सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, तो दोनों तरफ की एफर्ट्स के इक्वल एफर्ट्स के बाद भी तो कपल थेरेपीज़ की तरफ जा सकते हैं। और ये थोड़ा प्रोफेशनल वे ऑफ होता है कि आप प्रोफेशनली आप इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाह रहे हो। प्रोफेशनल तरीका है कि आप थेरेपीज़ लो या प्रॉपरली जाकर किसी से काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। सो एक चीज़ है कि आप जो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वन साइडेड एफर्ट्स आर नॉट गोना वर्क अलोन, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एक ही साइड से एफर्ट कर रहे हैं और अगला बंदा कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहा, तो आप जितनी मर्जी एफर्ट लगा लें, अकेले आप इस चीज़ को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें दोनों साइड की इक्वल एफर्ट्स चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको लगता है कि ऐसे केस में दूसरा बंदा उतनी एफर्ट नहीं कर रहा या एफर्ट्स कर ही नहीं रहा जितनी आप कर रहे हो, देन स्टॉप चेजिंग आफ्टर पीपल, मतलब कि लोगों के पीछे भागना छोड़ दें, ठीक है। यानी कि इफ़ यू आर द ओनली वन हु इज ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग, इट्स गोना मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्ट यू। मतलब अगर आप ही वो अकेले शख्स हैं जो कि हर चीज़ को हर बार ठीक करने की तगदों में लगे हुए हैं, तो ये चीज़ आपको जिस्मानी और जहनी तौर पर थका देगी। तो आप लोग किसी पॉइंट पे आकर थक हार जाओगे, ठीक है। और आप ऐसे केस में उस बंदे को तो चलो देखें, जिस बंदे ने रहना होता है उसको इतनी एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, जिसको जानना होता है वो उसके पाँव भी पड़ जाओगे, वो चला जाएगा, ठीक है। तो उस बंदे के साथ साथ यू आर गोना लूज योर सेल्फ। नेक्स्ट क्या होता है कि दूसरों को कभी भी अपना सुकून बर्बाद करने की इजाज़त ना दें, ठीक है। ये चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो इसको हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेके रखते हैं, ठीक है। दूसरों को कभी भी अलाउ ना करें कि वो आपको लीड करें। लीड करने का मतलब क्या है कि दूसरों के हाथों में अपने सुकून का ये जो डोर है ये ना दें, कि अगर किसी ने बात कर लिया तो आप बड़े हैप्पी हो, अगर किसी ने आपसे बात नहीं की तो आप सारा दिन परेशान बैठे हुए। ऐसा करने से आप अपना ये जो आप एक कार्टून की तरह हो जिसका रिमोट अगला बंदा लेके बैठा हुआ, वो जब चाहेगा चैनल बदलता रहेगा और जब चाहेगा आपको जैसे चाहेगा वो लीड करता रहेगा। तो दूसरों के हाथों में अपनी लाइफ को ना दें, क्योंकि जिसने जाना है वो एक बहाने पर भी, सिर्फ एक बहाने पर भी चला जाएगा, वो एक मौके की तलाश में है। और जिसने साथ रहना है वो भी सिर्फ आपकी एक मौके की तलाश में है। रहने वाले भी एक मौका देखते हैं कि यार अभी भी ये बंदा ये एफर्ट कर रहा है, ठीक है, मैं इसको नहीं छोड़ के जा रहा। और जिसने जाना है वो आपके 100 एफर्ट्स के बाद भी आपको छोड़ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय इंशाल्लाह। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, स्पेशली डार्क साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, और आपको इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स चाहिए हो जो मैं अपने लेक्चर्स में बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ अपनी वीडियोस में, तो आपको इन तमाम चीज़ों की प्रॉपर A to Z इंफॉर्मेशन इंग्लिश में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।